पति की मौत के बाद अकेली दिल्ली जा रही थी पत्नी। गोद में बच्चा, ट्रेन में मिला अजनबी। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां ना पीछे लौटने का रास्ता होता है और ना आगे बढ़ने का हौसला। लेकिन फिर भी एक माँ अपने बच्चे की खातिर दुनिया के हर दर्द से लड़ जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, दर्द की, संघर्ष की और इंसानियत की जीत की कहानी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। ठंड की हवा स्टेशन की पुरानी दीवारों से टकराकर अजीब सी उदासी फैला रही थी। एक प्लेटफॉर्म पर थैले में कुछ कपड़े और गोद में सोया हुआ छोटा बच्चा, और साथ खड़ी थी सीमा, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। पति की अचानक मौत के बाद वो गांव छोड़कर दिल्ली जा रही थी। दिल्ली, जहां शायद नौकरी मिले, जहां शायद बच्चा पल जाए, जहां कोई नया सहारा मिल जाए। लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली थी। ना कोई अपना, ना कोई रिश्ता, बस गोद में बच्चा और दिल में डर। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आती है। सीमा भीड़ के बीच धक्का खाते हुए किसी तरह अंदर चढ़ती है। ऊपर की बर्थ पर जगह नहीं, नीचे की सीट पर थोड़ा सा कोना मिल जाता है। उसी सीट के सामने बैठा था एक अजनबी, 30-32 साल का, शांत चेहरा, कम बोलने वाला आदमी, हाथ में एक बैग, आंखों में खोई हुई कहानी। सीमा उसे देखकर सहम जाती है। अकेली औरत, ऊपर से गोद में बच्चा, किसी पर भरोसा। ट्रेन आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगता है। सीमा घबराहट में उसे थपकियां देती है, पर बच्चा और जोर से रोता है। तभी वो अजनबी धीरे से बोलता है, बहन जी, अगर गर्म पानी चाहिए तो मैं अपनी बोतल में रखे हुए दे दूं? सीमा पहले हिचकिचाती है, फिर बच्चे को देखकर सिर हिलाती है। वो अजनबी बोतल बढ़ाता है। सीमा बच्चे को दूध बनाकर पिलाती है। बच्चा चुप हो जाता है। सीमा पहली बार उसे देखती है। आंखों में डर कम और भरोसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। ट्रेन की खिड़की के बाहर अंधेरा छा जाता है। बोगी की लाइटें कम हो जाती हैं। वो अजनबी धीरे से पूछता है, दिल्ली जा रही हैं? अकेली? सीमा गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ, पति नहीं रहे, गांव में कोई अपना नहीं, नौकरी की तलाश में जा रही हूं। अजनबी चौंक कर उसे देखता है, फिर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। कुछ देर बाद कहता है, मैं भी अपने घर से अलग रह रहा हूं, माँ बाप नहीं रहे, दिल्ली में नौकरी करता हूं, अकेला ही हूं। दोनों चुप हो जाते हैं। ट्रेन की आवाज मानो उनकी चुप्पी को अपने साथ खींचती चली जा रही थी। करीब 1 बजे रात को बोगी में कुछ बदमाश चढ़ाते हैं। शराब की गंध, ऊंची आवाजें। सीमा सहम जाती है, बच्चे को और कसकर पकड़ लेती है। बदमाशों में से एक सीमा की तरफ देखकर हंसता है, बहन जी, अकेली जा रही हो क्या? मदद कर दे क्या? सीमा की आंखें डर से भर जाती हैं। तभी वो अजनबी खड़ा हो जाता है। धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, सीटें खाली हैं वहां, जाकर बैठो। बदमाश उसे घूरते हैं, पर उसकी आंखों की दृढ़ता देखकर पीछे हट जाते हैं। सीमा की आंखों में पहली बार राहत की चमक दिखाई देती है। सुबह के 4 बजे ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकती है। अजनबी नीचे उतरकर चाय ले आता है। पी लीजिए, थक गई होंगी। सीमा पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है। बहुत दिनों बाद किसी ने उसके लिए कुछ किया था। कुछ देर बाद सीमा पूछती है, आपका नाम क्या है? वो जवाब देता है, राजीव। फिर चुप हो जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता बनने लगती है, जैसे दो दर्द एक दूसरे की चुप्पियों को समझ रहे हों। सुबह 7 बजे दिल्ली की भीड़भाड़ वाली हवा ट्रेन की खिड़की से अंदर आती है। ट्रेन रुकती है। सीमा बच्चे को गोद में और थैला हाथ में लेकर नीचे उतरती है। राजीव भी उतरता है। वो धीरे से कहता है, अगर आपके पास कोई ठहरने की जगह ना हो तो मेरी बहन के घर चलिए। वो महिला आश्रय केंद्र चलाती है। आपको और बच्चे को सुरक्षित जगह मिल जाएगी। किसी तरह की फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए नौकरी भी ढूंढ दूंगा। सीमा की आंखें भर आती हैं। आज जिस शहर में उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, वहीं पहले कदम पर उसे इंसानियत मिल गई। सीमा राजीव की मदद से आश्रय केंद्र पहुंचती है। वहां उसे काम मिलता है। बच्चे के लिए स्कूल की व्यवस्था होती है। कुछ महीनों बाद सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी होती है। एक दिन वो राजीव से कहती है, उस रात अगर आप ट्रेन में ना होते तो मैं शायद दिल्ली पहुंच भी ना पाती। जिंदगी का एक नया अध्याय आपने दिया है। राजीव बस मुस्कुराता है और कहता है,
कभी कभी भगवान किसी की मदद खुद नहीं करता, वो इंसानों को भेज देता है। जीवन में सब कुछ पैसों से नहीं मिलता। कभी कभी एक हाथ, एक सहारा, एक भरोसा किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। सीमा के लिए राजीव एक अजनबी नहीं, जीवन की सबसे बड़ी इंसानियत था। और कहानी यही कहती है कि दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया में दिल बुरे होते हैं, और अगर एक दिल अच्छा मिल जाए तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है।